कि सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, कि सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जुड़ जाइए आज के सेशन से। आज का सेशन अति महत्वपूर्ण होगा। जी हां, एसएससी जीडी, आर्मी और दिल्ली पुलिस, एमटीएस, आरपीएफ, सीआरपीएफ सभी के लिए आज का सेशन अति महत्वपूर्ण होगा। तो जुड़ जाए बिना किसी देरी के और सेशन को एक बार शेयर कर दे। जी हां, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जी बिल्कुल, बिना किसी देरी के क्लास का आगाज करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, आईपीएल 2023 की 5वीं बार की विजेता टीम कौन बनी है? कि आईपीएल 2023 की 5वीं बार की विजेता टीम कौन बनी है हाल ही में? राजस्थान रॉयल, दिल्ली कैपिटल्स या सीएसके मतलब चेन्नई सुपर किंग और जीजे मतलब गुजरात जायंट्स? तो छाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। आरआर, डीसी, सीएसके या जीजे? राजस्थान रॉयल, दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग या फिर गुजरात जायंट्स? छाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जी हाँ, छाप जी बिना किसी देरी के। बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ, बिल्कुल आपका राइट आंसर, बिल्कुल। चेन्नई सुपर किंग हाल ही में आईपीएल 2023 की 5वीं बार की विजेता टीम बनी है। ठीक है, दूसरी बात, आईपीएल से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आप याद रखना है कि चेन्नई सुपर किंग के कप्तान कौन थे गुरुजी, जिन्होंने 5वीं बार की विजेता टीम को यह खिताब दिलाया गुरुजी? महेंद्र सिंह धोनी या एमएस धोनी? ठीक है जी गुरुजी, इन्होंने 2023 की आईपीएल ट्रॉफी जीती है। ठीक है, तो गुरुजी उपविजेता कौन सी रही थी गुरुजी 2023 की? तो गुरुजी उपविजेता कौन सी रही थी जी गुरुजी? गुजरात जायंट्स। कौन सी रही थी? गुजरात जायंट्स उपविजेता टीम रही थी, जिसके कप्तान कौन थे गुरुजी? उसके कप्तान हार्दिक पांड्या थे। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। ठीक है, इसमें जो पर्पल कैप दिया गया था, पर्पल कैप वो किसको दिया गया था और ऑरेंज कैप किसको दिया था? जी हां, सर्वाधिक रन किसके थे और सर्वाधिक विकेट, उसके हिसाब से पर्पल कैप और पर्पल जो ऑरेंज कैप, पर्पल कैप और ऑरेंज कैप, पर्पल कैप जी गुरुजी बिल्कुल पर्पल कैप, पर्पल कैप गुरुजी मोहम्मद शमी को दिया गया था। मोहम्मद शमी को दिया गया था, जिनके सर्वाधिक विकेट थे। ठीक है गुरुजी, ठीक है। बात करते हैं ऑरेंज कैप की, और ऑरेंज कैप किसे दिया गया था गुरुजी? वो दिया गया था गुजरात जायंट्स के ओपनर थे, कौन थे? शुभमन गिल। ठीक है, शुभमन गिल को दिया गया था जी गुरुजी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जी हां, उतार लीजिए नोट्स की तरफ में, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सबसे पहली बार आईपीएल का खिताब 2008 में राजस्थान रॉयल ने जीता था। ठीक है, यह भी याद रखना, उस टाइम राजस्थान रॉयल के कप्तान कौन थे? शेन वॉर्न, ऑस्ट्रेलिया के, जिनकी डेथ हो चुकी है अभी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30 मई 2023 को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? अति महत्वपूर्ण। जी हां, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 3 स्टार क्वेश्चन लगा लेना इस क्वेश्चन को। 30 मई 2023 को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? दामोदर मोजे, राजीव माथुर, सुशील माथुर या इनमें से कोई नहीं? साहब जी एक बार बिना किसी देरी के कमेंट सेशन में राइट आंसर देखते हैं। इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है? जी हां, छाप जी एक बार बिना किसी देरी के, बिल्कुल। जी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है। दामोदर मोजे को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। कौन सा दिया गया गुरुजी? 57वां ज्ञान पुरस्कार पीठ पुरस्कार दिया गया था गुरुजी। ये कहां के थे गुरुजी? ये गोवा के थे। कहां के थे? गोवा के थे। ठीक है, उपन्यासकार भी थे ये। क्या थे ये? उपन्यासकार भी थे। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 30 मई 2023 को दामोदर मोजे को दिया गया था। ठीक है, जो आपका ये साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार है, जो भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है, भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है ये। ठीक है, यह भी याद रखना, नोट्स के रूप में लिखते जाइए। जी हां, तो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, साहित्य के सम्मान में। ठीक है, यह भी याद रखना, किसके सम्मान में गुरुजी? साहित्य के सम्मान में। साथ में नोट्स के रूप में लिखते जाइए। ठीक है जी गुरुजी। इन्हें एक बार पहले भी 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किनको? दामोदर मोजे को 1983 में एक बार पहले भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, जिसका उपन्यास कौन था?
उपन्यास का नाम क्या था गुरुजी? करमेलिन। क्या नाम था गुरुजी उस टाइम? उपन्यास का नाम क्या था? करमेली, करमेलिन था। और 1983 में उन्हें यह पुरस्कार भी मिला हुआ था। ठीक है जी गुरुजी, साथ में लिखते जाइए। जी हाँ, ये गोवा के दूसरे उपन्यासकार या कवि है जिन्होंने ये ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया है। उससे पहले 2008 में रविंद्र केलेकर को भी मिला है। जी हाँ, 2008 में, 2008 में रविंद्र केलेकर को भी यह पुरस्कार मिल चुका है। और गोवा के ये दूसरे इंसान है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार किसमें मिला जाता है गुरुजी? यह साहित्य में मिला जाता है। ठीक है जी गुरुजी, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जी हां, 68वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे मिला है? रक्षाबंधन, गंगूबाई काठियावाड़ी या कश्मीर फाइल या इनमें से कोई नहीं? तो छाप जी एक बार बिना किसी देरी के राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज का। 58वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? रक्षाबंधन, गंगूबाई काठियावाड़ी या कश्मीर फाइल या इनमें से कोई नहीं? साहब जी एक बार बिना किसी देरी के, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। गंगूबाई काठियावाड़ी को 68वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। ठीक है जी गुरुजी, बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है गुरुजी? वो मिला है आलिया भट्ट को। आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है 68वें फिल्म फेयर पुरस्कार में। ठीक है, और उनकी जो फिल्म है वो इसी फिल्म के लिए उन्हें मिला है, गंगूबाई के लिए। ठीक है, वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी मिली है गुरुजी? गंगूबाई काठियावाड़ी। और ये फिल्म है किसकी गुरुजी? ये फिल्म संजय लीला बंसाली की। किसकी है गुरुजी? संजय लीला बंसाली की। संजय लीला बंसाली की ये फिल्म है। ठीक है जी हाँ गुरुजी, बिल्कुल। गंगूबाई काठियावाड़ी। बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। अभिनेता कौन है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में? ठीक है, यह भी पूछा जाता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एक बार छाप जी देखे अगर किसी को पता है तो। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, जी हां, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है इसका आंसर बताइए देखे एक बार। बिल्कुल बिल्कुल, राजकुमार राव। राजकुमार राव। ठीक है, फिल्म कौन सी थी गुरुजी? बधाई हो। बधाई हो के लिए इन्हें, इस फिल्म से इन्हें चुना गया सर्वश्रेष्ठ, या बधाई दो, सॉरी बधाई दो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव को। ठीक है, इस फिल्म से इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुना है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में, अभिनेत्री के रूप में आलिया भट्ट को चुना है। और कौन सी फिल्म से? गंगूबाई काठियावाड़ी से। और यह है किसकी गुरुजी? संजय लीला बंसाली की ये फिल्म है। ठीक है जी गुरुजी, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? छाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज का। जी हाँ, छाप दीजिए एक बार राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। अंतरराष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस या ड्रग्स दिवस 21 जून, 5 जून, 5 सितंबर या 26 जून? छाप दीजिए एक बार बिना किसी देरी के कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ, अंतरराष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस को मनाया जाता है गुरुजी 26 जून को मनाया जाता है। बात करते हैं 21 जून को गुरुजी। 21 जून को कौन सा मनाया जाता है गुरुजी? विश्व योग दिवस। ठीक है, विश्व योग दिवस मनाया जाता है। विश्व योग दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, कौन सा होता है? उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। इक्कीस जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाने के लिए 11 दिसंबर 2014 को, कब? 11 दिसंबर, 11 दिसंबर 2014 को
संयुक्त राष्ट्र संघ की वो बैठक हुई थी, उस बैठक में 177 देशों ने मंजूरी दी, इस प्रस्ताव को मंजूरी दी विश्व योग दिवस के रूप में मनाने के लिए। ठीक है जी गुरु जी, ये भी याद रखना, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। दूसरी बात करते हैं 5 जून को, तो गुरु जी 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जी गुरु जी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इन्वॉल्वमेंट। ठीक है जी गुरु। 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? गुरु जी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? गुरु जी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर। के जन्म दिवस पर उनके सम्मान में ये मनाया जाता है। ठीक है जी हाँ, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था, जो पीपल के पत्ते के समान संरचना होती है भारत रत्न की। 54 में इसकी शुरुआत हुई थी। जी हाँ, ताल लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, संघाई में आयोजित तीरंदाजी कप में भारत का कौन सा स्थान था? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? साहब जी एक बार बिना किसी देरी के राइट आंसर कमेंट सेशन में। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है, संघाई में आयोजित तीरंदाजी कप में भारत का दूसरा स्थान था। कौन सा स्थान था गुरुजी? दूसरा स्थान था। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जी हाँ, आप मेहनत करते रहिए, सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। आने वाली बहुत सी वैकेंसी हैं, क्योंकि आपके दिसंबर से पहले पहले आपके बहुत से एग्जाम्स आने वाले हैं। एसएससी एमटीएस का एग्जाम आने वाला है, दिल्ली पुलिस का एमटीएस एग्जाम आने वाला है, आपके जो एसएससी जीडी की भर्ती आने वाली है, पटवार का एग्जाम होने वाला है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम होने वाला है। दिल्ली पुलिस की तो अपनी जो जीत बैच चलती है, शाम को 6 बजे साइंस की क्लास और 8 बजे मैथ्स की क्लास आती है, तो उससे जुड़ना ना भूले। जी हाँ, जीत बैच अवश्य है आपके लिए सभी एग्जाम की दृष्टि से, तो जुड़ जाइए उससे भी। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एशिया का प्रथम निर्मित व लिखित संविधान किसका है? एशिया का जो प्रथम निर्मित व लिखित संविधान किसका है? जापान, भारत, पाकिस्तान या चीन? साहब जी एक बार बिना किसी देरी के कमेंट सेशन में। जी हाँ, कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ कहे जय जयकार नहीं होती है। जी बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ, एशिया का प्रथम निर्मित व लिखित संविधान किसका है? गुरुजी जापान का है, एशिया में। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, सबसे बड़ा संविधान किसका है? गुरुजी भारत का है। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? गुरुजी भारत का है। ठीक है, कठोर व लचीला दोनों है, कठोर व लचीला। ठीक है, याद रखना, यहां एशिया का पूछा है, एशिया का निर्मित व लिखित संविधान जापान का, और सबसे बड़ा व कठोर व लचीला संविधान किसका है? गुरुजी वो भारत का है। किसका है? गुरुजी भारत का है, जो विश्व के सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है, विश्व का सबसे। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा कठोर व लिखित संविधान, लिखित संविधान माना जाता है भारत का। जी हाँ, 395 अनुच्छेद इसमें है। ठीक है जी गुरु जी, बात करते हैं आगे। भारत में संविधान की मांग को लेकर सर्वप्रथम मांग किसने की थी? गुरु जी सर्वप्रथम जो मांग की थी, सर्वश्रेष्ठ बाल गंगाधर तिलक ने इसकी मांग की थी। किन्होंने की थी? गुरु जी बाल गंगाधर तिलक ने। कब की थी? 1895 में। कब की थी? सॉरी 1885 में, इसकी 95 में की थी। किन्होंने की थी? गुरु जी बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में सर्वप्रथम संविधान की मांग की थी। ठीक है जी गुरु जी, तो मांग तो इन्होंने की थी, मगर जो स्वराज शब्द का जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, किसका? स्वराज्य का। स्वराज्य शब्द का जो सर्वप्रथम इस्तेमाल किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था? एक बार छाप दिए कमेंट सेशन में। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्वराज्य जो शब्द है, इसका सर्वप्रथम इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया था? गुरु जी जी बिल्कुल बिल्कुल सरस्वती दयानंद, बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ, दयानंद सरस्वती ने, बिल्कुल दयानंद सरस्वती ने
सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द की जो इस्तेमाल या यूज किया था। ठीक है जी गुरुजी। भारत संविधान के गठन पर विचार कब किया गया था गुरुजी? 1934 में सर्वप्रथम इस पे विचार किया गया था और इसमें एम एन राय ने दिमाग में आया था। सर्वप्रथम किसके दिमाग में आया था गुरुजी? एम एन राय के रूप में, एम एन राय के दिमाग में ये आया था जी गुरुजी। कब आया था? 1834 में इसके बारे में सर्वप्रथम इनके दिमाग में ये ख्याल आया था, इन्होंने इसकी बात को रखा था। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं भारत में सर्वप्रथम जो संविधान सभा का गठन हुआ था, वो गठन कब हुआ था गुरुजी? 1946 में हुआ था। गठन कब हुआ था गुरुजी? 1946 में यह गठन हुआ था। ठीक है जी गुरुजी। और विभाजन के बाद ये जो संख्या, शुरुआत में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? शुरुआत में गुरुजी 389 इसकी संख्या थी, जो सदस्यों की संख्या थी जब बना था। और जो एंड में होते होते बाद में घटकर कितने रह गई थी गुरुजी? 299 रह गई थी। ठीक है, ये भी याद रखना इसमें। ठीक है बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या साथ में नोट्स लिखते जाइए जी। अगले क्वेश्चन की ओर, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, या 13 दिसंबर 1946, या 24 जनवरी 1950? आज का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ, संविधान से रिलेटेड हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो अभी एग्जाम चल रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा एग्जाम इसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। किसे? संविधान से रिलेटेड। ठीक है जी गुरुजी। तो बता दीजिए संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? जी बिल्कुल बिल्कुल, छाप जी एक बार कमेंट सेशन में। जी हाँ जी बिल्कुल, आपका राइट आंसर है 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है, और वरिष्ठता के आधार पर, वरिष्ठता के आधार पर अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था गुरुजी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वप्रथम बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, दूसरी बैठक कब हुई थी गुरुजी? 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई थी। ठीक है, जिसमें स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था किसे गुरुजी? राजेंद्र प्रसाद को स्थायी राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। दूसरी बैठक हुई थी, उसमें अध्यक्ष के रूप में जो आपको राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना था। और तीसरी बैठक कब हुई थी गुरुजी? तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई थी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य का प्रस्ताव रखा था। ठीक है जी गुरुजी। और 24 जनवरी 1950 को आपके जो संविधान है, उस संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। किसकी हुई थी गुरुजी? संविधान सभा की अंतिम बैठक। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी गुरुजी? संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी गुरुजी 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। 9 दिसंबर 1946 को वरिष्ठता के आधार पर अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना था। प्रथम बैठक हुई थी। दूसरी बैठक हुई थी गुरुजी 11 दिसंबर 1946 को, जिसके स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है जी गुरुजी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कालीबंगा किस नदी पर स्थित है? कि कालीबंगा है वह किस नदी पर स्थित है? तो छाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। कालीबंगा जी बिल्कुल, बताइए कांतली, माही, सोम या गग्गर? छाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। बिल्कुल जी बिल्कुल, आपका राइट आंसर है जी हाँ, गग्गर नदी। ठीक है, कहां है गग्गर नदी? बिल्कुल छाप जी एक बार गग्गर नदी कहां है देखते हैं, इसका राइट आंसर कौन देता है। गग्गर नदी कहां है? बिल्कुल बिल्कुल, हनुमानगढ़ में। बिल्कुल, गग्गर नदी पे कहां है? कालीबंगा की जो खोजकर्ता कौन थे गुरुजी? खोजकर्ता कौन थे, ये भी एक बार छाप दीजिए।
बिल्कुल बिल्कुल, अमलानंद घोष, बिल्कुल अमलानंद घोष, ठीक है जी गुरुजी, जिन्हें कालीबंगा के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। और खोज कब की गई थी गुरुजी? 1952 में इसकी खोज की गई थी। कब की थी गुरुजी? 1952 में इसकी खोज की गई थी, ठीक है जी गुरुजी। इसे अगर उत्खननकर्ता के रूप में माना जाए कि उत्खननकर्ता के रूप में माना जाए तो बीएल थापर के रूप में इसे जाना जाता है। किसके? बीके थापर के रूप में, ठीक है, यह भी याद रखना, थापर के रूप में इसे जाना जाता है, ठीक है जी गुरुजी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राय पिथौरा के नाम से किसे जाना जाता है? यहां जी हां बिल्कुल छाप दीजिए, राय पिथौरा के नाम से, बहुत ही इंपॉर्टेंट, राय पिथौरा। राय पिथौरा के नाम से किसे जाना जाता है? पृथ्वीराज चौहान, कानड़देव चौहान या कीर्तिपाल, यानी में से कोई नहीं। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के, बिल्कुल छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। बिल्कुल बिल्कुल, पृथ्वीराज चौहान का जो उपनाम था, जो क्या था? राय पिथौरा का, राय पिथौरा उनका नाम था। और वो नाम क्यों था? जिसका शौर्य चट्टान के समान हो, जिसका शौर्य शौर्य चट्टान के समान हो, चट्टान के समान हो, ठीक है। दूसरा नाम, इसे दल पुंगल के नाम से भी जाना जाता था। किसके? दल पुंगल, ठीक है। दल पुंगल भी किसे जाना जाता? गुरुजी पृथ्वीराज चौहान का दूसरा नाम इसे दल पुंगल के नाम से भी जाना जाता, जिसे दल पुंगल का मतलब विश्व विजेता, ठीक है। क्या होता है गुरुजी? विश्व विजेता, विश्व विजेता, ठीक है। राय पिथौरा का नाम, पृथ्वीराज का जो नाम था वो राय पिथौरा था। और जो इन्हें शौर्य चट्टान के समान, ठीक है, इसका नाम, जिसके राय पिथौरा किसे कहा जाता है गुरुजी? शौर्य चट्टान के समान। बात करते हैं दल पुंगल, इनका जो दल पुंगल का नाम भी उपनाम था, जिससे विश्व विजेता कहा जाता है। जी हाँ, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? बचपन बचाओ उसके आंदोलन के जो संस्थापक है वह कौन है? गांधी जी, कैलाश सत्यार्थी, राजा राममोहन राय या मोहम्मद इकबाल? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी है जिनके बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक माना जाता है, जिन्हें 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था गुरुजी? 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। दूसरी बात, इन्हीं के साथ में पाकिस्तान की 17 वर्षीय लड़की मलाला यूसुफजई को भी इन्हें संयुक्त रूप से जो नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था, ठीक है जी गुरुजी, जो समाज सेवी थे, ठीक है जी गुरुजी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है? कोल्डी हवा, कालीबंगा, आहड़ या हड़प्पा? साहब जी एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के देखते हैं इसका राइट आंसर सबसे पहले कौन देता है। जी हां बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत लगातार करते रहिए, एक न एक दिन आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। मेहनत इस तरह कीजिए कि कामयाबी आपका शोर मचा दे। जी हां, चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य गुरुजी कोल्डी हवा में मिला था, ठीक है जी गुरुजी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खुजराहों के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? खुजराहों के जो प्रसिद्ध मंदिर है विष्णु मंदिर, उसका निर्माण किसने करवाया था? यशोवर्मन, बिंदुसार, पुलकेशिन या इनमें से कोई नहीं? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में, देखते हैं इसका राइट आंसर सबसे पहले कौन देता है। जी हां, जी बिल्कुल बिल्कुल, जी हां, यशोवर्मन। किन्होंने? यशोवर्मन ने खुजराहों के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। और जो विष्णु यशोवर्मन है, सॉरी यशोवर्मन, जो चंदेल वंश के शासक थे। किसके थे गुरुजी? चंदेल वंश के, चंदेल वंश के शासक थे, ठीक है जी गुरुजी। अगले क्वेश्चन, आर्थोपोडा जंतु के लक्षण क्या है? मेलपी की नलिकाएं, जोड़ेदार टांगे या अवयव दोनों या इनमें से कोई नहीं?
जी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर। आर्थ्रोपोड जंतु है, उनमें मेलपी की नलिकाएं भी पाई जाती है और जोड़ीदार टांगे भी पाई जाती है। तो ए और ब दोनों इसका राइट आंसर होगा। ठीक है जी गुरु जी, जितने भी कीड़े मकोड़े वो आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। ठीक है जी बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन उत्पन्न करने वाली ग्रंथि। ठीक है, अति महत्वपूर्ण। जी हाँ, 3 स्टार क्वेश्चन है, इसको छाप के रखना। जीवन रक्षक हार्मोन, जी हाँ, उत्पन्न करने वाली ग्रंथि। थायराइड, अग्नाशय, एड्रिनल या पीयूष ग्रंथि। छाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। जी बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एड्रिनल हार्मोन ग्रंथि है जो जीवन रक्षक हार्मोन उत्पन्न करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है? ठीक है जी गुरुजी, 560 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर या 6000 मीटर। तो छाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जी हां, समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है? 560 मीटर, 5000 मीटर, 1000 मीटर या 6000 मीटर। जी हां बिल्कुल 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 आपका राइट आंसर है। 6000 मीटर की ऊंचाई पर समुद्र तल से ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बांझपन किस विटामिन की कमी के कारण होता है? कि बांझपन होता है मतलब जो महिला मां नहीं बन सकती, वो बांझपन किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई या विटामिन सी। 4 ऑप्शन आपके सामने। छाप दिए एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। जी हां, देखते हैं इसका राइट आंसर सबसे पहले कौन देता है। बिल्कुल छाप दीजिए। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है बांझपन। जी हाँ, विटामिन ई के कारण, ई की कमी के कारण बांझपन होता है। ठीक है, दूसरी बात, ई से अपन एक भी याद हो रखते हैं, ई से रिलेटेड गुरुजी जो सुंदरता विटामिन है, सुंदरता विटामिन नाम भी गुरुजी विटामिन ई का है। ई के कारण ही सुंदरता बढ़ती है। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम की। टर्नर सिंड्रोम भी, जिसमें क्या होता है गुरुजी, इसमें भी एक लिंग गुणसूत्र की कमी होती है और उसी एक लिंग गुणसूत्र की कमी के कारण महिला बांझपन होती है। ठीक है, एक लिंग गुणसूत्र की कमी होती है। 22 प्लस एक अक्ष ही रहता है, एक अक्ष लिंग गुणसूत्र की कमी होती है। ठीक है, बात करते हैं विटामिन ए की। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है गुरुजी? बिल्कुल छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। विटामिन से रिलेटेड बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बिल्कुल जी हाँ, विटामिन ए, बिल्कुल बिल्कुल, रतौंधी, बिल्कुल आपका राइट आंसर है रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है गुरुजी? रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से गुरुजी बेरी बेरी होता है। कौन सा होता है गुरुजी? बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी। और विटामिन सी की कमी से गुरुजी स्कर्वी रोग। ठीक है, कौन सा होता है गुरुजी? स्कर्वी। ठीक है जी गुरुजी। विटामिन डी की कमी से गुरुजी रिकेट्स रोग होता है। ठीक है, और विटामिन ई की कमी से गुरुजी एक तो कमी के कारण सुंदरता नहीं होती है और बांझपन भी होता है। ठीक है जी गुरुजी। विटामिन के की कमी से गुरुजी रक्त का थक्का नहीं बनता है। रक्त का थक्का नहीं बनता है, नहीं बनता है। ठीक है जी गुरुजी, तो छाप लीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। दूसरी बात, विटामिन सी से एक चीज और याद रखना आप, विटामिन सी है उसमें से आपको यह याद रखना है जितने भी पीले फल है, पीले फल है और खट्टे फल, पीले फल और खट्टे फल में सभी में विटामिन सी होता है। कौन सा होता है गुरुजी? विटामिन सी होता है खट्टे फल और पीले फलों में, यह भी आप याद रखना। ठीक है, नींबू, आंवला, उनमें क्या होता है? विटामिन सी होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। उसके बाद आगे चलते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की से बेरी बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन ई की कमी से सुंदरता की कमी और बांझपन की। ठीक है, विटामिन के से रक्त का थक्का। ठीक है, पीले फलों में, खट्टे फलों में विटामिन सी होता है प्रचुर मात्रा में, जैसा कि आंवला, ठीक है, संतरा, सॉरी नींबू, इन दोनों में क्या होता है? आंवले और नींबू में विटामिन सी होता है। दूसरी बात, अपने एक ट्रिक याद की थी, भैंस गई पानी में, ऐसा ही तो था, भैंस गई पानी में, ऐसा कहा था कि ये ट्रिक थी। भैंस से बना बी और स से बना सी, भैंस गई पानी में।
पानी है तो पानी में घुलनशील कौन सी विटामिन है गुरुजी? बी और सी पानी में घुलनशील है, और बाकी जो भी बचे वो सारे के सारे वसा में घुलनशील है। ए, ई, आपके जो डी, ई और के सारे वसा में घुलनशील है, केवल बी और सी जल में घुलनशील है। ट्रिक कौन सी है? भैंस गई पानी में। ठीक है जी गुरुजी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट से निर्मित क्या होता है? सर्प होती है, तेल होता है, घी होती है, या सोडा वाटर होता है? तो छाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। बिल्कुल देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जी हाँ, छाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। जी बिल्कुल बिल्कुल, सोडा वाटर। सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडा वाटर का निर्माण होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तारक काय किसमें पाया जाता है? तारक काय वो किसमें पाई जाती है? कोशिका में पूछा है, तो पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में, अवयव दोनों या दोनों में नहीं? छाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। तारक काय, जी हां बिल्कुल बिल्कुल, जी हां बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिकाओं में तारक काय पाया जाता है। ठीक है, पादप कोशिका में तारक काय नहीं पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है कि SUSHILA को TVTIJMB लिखा जाता है तो PUNIT को क्या लिखा जाएगा? जी हाँ, रीजनिंग का क्वेश्चन है, श्रृंखला क्रम से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसा कि सुशीला को TVTIJMB लिखा जाता है तो पुनीत को क्या लिखा जाएगा? चार ऑप्शन आपके सामने, छाप जी एक बार बिना किसी देरी के कमेंट सेशन में। जी हाँ, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। लॉजिक देखो पहले कौन सा लॉजिक लग रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, छाप जी एक बार बिना किसी देरी के कमेंट सेशन में। 15 सेकंड का आपके पास टाइम है, छाप जी एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर है। जी हाँ, देखते हैं एक बार वापिस सभी को। बिल्कुल, जैसा कि एस से बना है गुरुजी टी, क्या बना है गुरुजी? एस से बना है, टी बना है। ठीक है, ऐसे क्या बना गुरुजी? टी बना। ठीक है, प्लस एक हो गया, प्लस एक की बड़ी होती। यू से क्या बना गुरुजी? वी बना, प्लस एक की हुई। ठीक है जी गुरुजी। और एच से क्या बना गुरुजी? एच से बना है, एस से बना है गुरुजी, सॉरी एस से क्या बना है गुरुजी? टी बना है। 3 नंबर पे एस है तो इसमें भी प्लस एक। ठीक है, और एच से क्या बना है गुरुजी? इसमें आई बना है तो प्लस एक। फिर आई से जे बना है प्लस एक, एल से एम बना है प्लस एक, और ए से बी बना है प्लस एक। तो गुरुजी प्लस एक एक सब में बढ़ रहा है, उसी प्रकार हमें अगले का देखना है। तो प्लस एक इसमें बढ़ाओ, पी में बढ़ाओ, तो पी से एक बढ़ाने पर क्या होता है गुरुजी? क्यों होता है। ठीक है, यू में एक बढ़ाओ, प्लस एक की वृद्धि करो, तो प्लस एक की वृद्धि करने पर यू से गुरुजी वी बनता है। ठीक है, एन में एक की वृद्धि करो तो गुरुजी ओ बनता है, आई में एक की वृद्धि करो तो गुरुजी जे बनता है, और टी में एक की वृद्धि करो तो गुरुजी यू बनता है। तो देखो देखे ऑप्शंस में कि यू वी ओ जे, यू किस में लिखा है गुरुजी? ऑप्शन नंबर 6 में ये लिखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा गुरुजी 6 ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि इसमें ऊपर वाले में कर्म जैसा चल रहा है वैसा के वैसा नीचे पे अपन को लागू करना है। तो ऊपर वाले में हर में एक एक की वृद्धि हो रही है। एस से टी बना तो एक की वृद्धि, यू से वी बना तो एक की वृद्धि, एस से टी बना तो एक की वृद्धि, एच से आगे आपके एच आई बना तो एक की वृद्धि, और एल से एक बढ़ा तो जे की वृद्धि, और एल से एम बना तो एक की वृद्धि, और ए से बी बना तो एक की वृद्धि। उसी प्रकार पी यू एन आई टी में भी एक एक की वृद्धि करने पर क्यू वी ओ जे यू बनता है। ठीक है जी गुरुजी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जी हां, अगला क्वेश्चन है कि OQPMC को MONI के लिखा जाता है तो CGLM को क्या लिखेंगे? ठीक है, बताइए कि OQPMC को मोनिका लिखा जाता है तो CGLM को क्या लिखा जाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने, छाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। बिल्कुल, आज का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। जी हाँ, इसका राइट आंसर जरूर बताएं एक बार। वो क्वेश्चन आपको करवा के दिया है, वैसा सेम ऐसा क्वेश्चन है, क्रम श्रृंखला चल रही है वैसा का वैसा एक क्वेश्चन है। तो छाप जी एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। जी बिल्कुल बिल्कुल, वही क्रम चल रहा है जैसा कि इसमें 2 का चलता है। बिल्कुल, बेक में 2 का चल रहा है। जी हाँ, जैसा कि यहाँ पे एम बना, ठीक है,
यहां पीछे से देख लेते हैं एम और ओ में कौन सा संबंध है गुरुजी, एम से एन ओ, ठीक है, माइनस का 2 बना, ठीक है, माइनस में 2 बढ़ रहा है, ठीक है, ओ से गुरुजी क्यू से ओ बन रहा है तो गुरुजी माइनस का 2 बढ़ रहा है, ठीक है, पी से आपका एन बन रहा है तो गुरुजी माइनस का 2 बन रहा है, ठीक है, -2 को चल रहा है, के से आई बना गुरुजी -2, एम से के बना तो -2, सी से ए बना तो गुरुजी -2, मतलब -2 की श्रृंखला चल रही है, तो उसी प्रकार इसमें -2 की श्रृंखला हमें चलानी है, ठीक है, तो गुरुजी इसमें सी को -2 करो तो गुरुजी ए बनता है, ठीक है, ए से -2 हो गया क्योंकि एक तो बी बचा, तीसरा आ गया ए, ठीक है। दूसरी बात, जी में -2 करो तो क्या आएगा, जी में -2 करो तो गुरुजी यह आएगा आपका ई, ठीक है। बात करते हैं एल में 2 की कमी करो, ठीक है गुरुजी, एच आई और जे के जे, ठीक है, जे क्योंकि के आ गया और एक हो गया है। बात करते हैं एम में, तो एम में गुरुजी एच आई जे के एल एम, ठीक है गुरुजी, ए ई जे के, क्या बना गुरुजी, ए ई जे और के, ठीक है, ए ई जे के बना है, तो ए ई जे किस में ऑप्शन में है गुरुजी, ए ई जे के, बिल्कुल ऑप्शन बाय ऑप्शन राइट ऑप्शन होता है, ठीक है जी गुरुजी। तो आज के सेशन से आपसे इजाजत चाहते हैं, उससे पहले यही कहेंगे कि अपना जो जीत बेच चल रहा है, शाम को 6 बजे साइंस की क्लास चलती है जो सभी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, और 8 बजे अपनी क्लास आती है मैथ्स की, उससे जुड़ना ना भूले। जी हाँ, उसमें पूरे टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस करवा रहे हैं, जी हाँ, तो उसमें जुड़ने ना भूले, और अपनी साइंस की क्लास 6 बजे आती है, उससे तो जुड़ना कभी ना भूले। जी हाँ, पूरा टॉपिक वाइज आपको करवाया जाएगा, और अपना जो ब्रह्मास्त्र सीरीज है उससे जुड़ना ना भूले। सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दे, आज का सेशन अति महत्वपूर्ण हुआ है। जी हाँ, जो आर्मी की वापस तैयारी कर रहे हैं उनके लिए और दिल्ली पुलिस वाले बच्चों के लिए, सभी के लिए आज की सेशन अति महत्वपूर्ण था, ठीक है जी गुरुजी। इसके बीच यही आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ कुशल मंगल होंगे, और इस क्लास के बीच से आपसे इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।